क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अब आया है ये वर्ड प्रॉब्लम असली वर्ड। ठीक है, तो ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही आसान है ये भी। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा जो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? ए मैन इज 32 ईयर्स ओल्ड। एक मैन है, इंसान है, वो 32 साल का है और उसका बेटा 5 ईयर्स का है। मतलब ये फादर हुआ मैन। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर्स हेंस। हेंस मतलब बाद। विल द फादर्स एज बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। कितने सालों बाद पिता का उम्र भी 4 टाइम्स, चार गुना हो जाएगा अपने बेटे से कितने सालों बाद। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन क्या अराइज हुआ है, हाउ मेनी ईयर्स, इसको ध्यान रखिए, हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, लिखेंगे। जैसे मैन इज 32 ईयर्स ओल्ड, ये 32 साल का है। तो अभी के बारे में बात किया गया जा रहा है, इसलिए लिखिए क्या चीज, प्रेजेंट एज ऑफ मैन बोलिए, इसको फादर बोलिए। ये फादर लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आगे जाके फादर ही दिया हुआ। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना दिया हुआ, 32 ईयर्स। और सन का क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये दिया हुआ 5 ईयर्स ओल्ड। अब बोल रहा कितने सालों बाद फादर का एज 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कितने सालों बाद ये तो पता ही नहीं है। तो जो पता नहीं रहता है मैथ्स में इसे मानते हैं एक्स। तो कितने सालों को इसे ऐसे मान सकते हैं, लेट आफ्टर एक्स ईयर्स। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो, फादर्स एज जो है बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन बन रहा है, फादर्स का एज जो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा सन का, है ना, आफ्टर एक्स ईयर्स। तो इसको लिखने से पहले एक छोटा सा काम कर, वो काम ये है कि आफ्टर एक्स ईयर्स, तो एज ऑफ फादर कर लीजिए आफ्टर एक्स ईयर्स, यानी 1 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी साल आए। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, पहले 32 था, अब एक्स ईयर के बाद जुड़ जाएगा एज इसका, तो 32 प्लस एक्स हो जाएगा। अब उसी तरह एज ऑफ सन आफ्टर एक्स ईयर्स। ठीक है, तो पहले 5 साल का था बेटा, और मान लीजिए 1 साल के बाद वो जुड़ जाएगा। एज बढ़ेगा ना किसी का भी, तो कितना बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो रिलेशन बन रहा है वो देखिए, फादर्स एज बी 4 टाइम्स सन, तो पहले इक्वल टू लगाने की कोशिश करें। ठीक है, ये कैसे स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन डाल दी है हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फादर्स का एज 4 टाइम्स हो रहा है सन्स के मुकाबले, तो सन का एज कितना है, 5x, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 + x। ठीक है, ये 4 टाइम्स हो जा रहा है, कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। तो यही फादर्स का एज है 32+। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फादर्स एज, फादर्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स सन्स एज। हो रहा है ना, फादर्स का एज ये और सन का एज ये और उसका 4 टाइम्स। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो 20+4x। ठीक है, एक काम करिए, लाइक टर्म को एक जगह लेकर आइए, x इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, 20 इधर आया तो -20, राइट। तो यहाँ कितना हो गया, 12, यहाँ कितना हो गया, 3x। नेक्स्ट स्टेप देखिए,
3 डिवीजन में चल जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 4। ये वैल्यू x का आया है। x मतलब क्या हो गया? कहाँ गया x, कहाँ गया x? तो देखिए, लेट आफ्टर x ईयर्स, तो आफ्टर x यही तो निकालने बोल रहा था, यानी 4 साल का बाद फादर का एज कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स द सन। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आफ्टर 4 ईयर्स, कितना? 4 ईयर्स फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स सन्स एज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंजेस आया है। देखिए क्या, ए मैन इज 42 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन इज 12 ईयर्स ओल्ड, तो हाउ मेनी ईयर्स एगो, यानी कितना साल बाद नहीं बोल रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग जब कर रहे थे तो ये क्या, हाउ मेनी ईयर्स हेंस, हेंस मतलब होता है आफ्टर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, यानी बिफोर, ये कितने साल पहले फादर्स एज जो था वो 6 टाइम्स था सन का एज। तो एकदम सेम प्रोसेस करेंगे, बस एगो के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो पहले लिख दीजिए प्रेजेंट एज, जो दिया हुआ उसे लिख दीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो दिया हुआ है 42 ईयर्स। अब लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ सन, कितना दिया हुआ? 12 साल, 12 ईयर्स। ठीक है, अब हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले, तो लेट बिफोर एक्स ईयर्स, यानी एक्स साल पहले फादर का जो उम्र था वो 6 गुना था अपने बेटे की उम्र से। तो लेट बिफोर एक्स ईयर्स फादर्स एज वाज 6 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, इतना काफी है। तो बिफोर एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स पहले। ठीक है, तो एज ऑफ फादर कितना हुआ, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर हुआ, यहाँ देखिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा उम्र हो रहा है 20 साल, तो 5 साल पहले कितना उम्र होगा, 15 साल होगा, यानी 5 घटा। उसी तरह इसका फादर का उम्र कितना था, 42, एक्स ईयर साल पहले कितना हो जाएगा, 42 माइनस एक्स, इतना ईयर्स हो जाएगा। इसी तरह सन का एज में भी एक्स ही साल घटेगा, यानी 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रिलेशन ये दिया कि फादर्स एज, फादर्स एज, फादर्स का एज जो है, फादर्स एज वो किसके बराबर है, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स सन्स एज। ये रिलेशन मिल गया हम लोगों को। अब फादर का एज कितना है, फादर का एज है 42 माइनस एक्स, राइट, और 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, और सन्स एज कितना दिया हुआ है, 12 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि 2 टर्म है यहाँ, है ना। अब इसको सॉल्व करिए और एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व कर रहे हैं, 6 12 जा 72 प्लस माइनस माइनस 6 6 आ गया। ठीक है, माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 होगी, माइनस 6 ऑलरेडी यहीं पे है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ। 42 माइनस 42 हो जाएगा, यहाँ आ गया 5x इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5। 5 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन हो जाएगा, 1 बार में यहाँ कितना बार, 5 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। x 6 मतलब x को क्या माने थे, इतना ही साल पहले फादर का उम्र जो था 6 टाइम्स था अपने बेटे का उम्र।
तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, therefore before 6 years father's age was 6 times his son, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए वीमन इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। एक औरत है, उसका बेटा का उम्र और उसकी उम्र में देखिए क्या रिलेशन दिया हुआ है। 7 टाइम्स, वीमेन का उम्र 7 टाइम्स है अपने बेटे की उम्र से। आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद क्या रिलेशन हो जाएगा, सी विल बी 4 टाइम्स, वो 4 गुना उम्र की हो जाएगी अपने बेटे की उम्र से, ठीक है। तो एक चीज देखिए, यहाँ ना वीमेन का उम्र दिया हुआ है ना सन का उम्र दिया हुआ है, ठीक है, एज दिया हुआ है, लेकिन रिलेशन बस दिया हुआ है। वही रिलेशन से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ women कितना है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन। वीमेन को आप मदर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सन का उम्र से 7 टाइम्स है, सन का उम्र हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स ईयर्स, लेट लिख देंगे, मतलब माना हुआ चीज है। तो वीमेन का उम्र कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स यानी 7 ईयर्स, ठीक है। ये भी लेट हो गया, लेट नहीं है, लेट है, लेट मतलब मर जाना, ये मरा नहीं है ये लोग। तो आफ्टर 5 ईयर्स का उम्र कितना होगा, तो आफ्टर 5 ईयर्स लिखिए आप, 5 ईयर्स, 5 साल गुजर जाने के बाद एज ऑफ मदर लिखिए या वीमेन लिखिए, एज ऑफ मदर, एज ऑफ सन। एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा, पहले था 7x, तो 5 साल जुड़ गया, ये 5 साल बाद कहा गया है, ठीक है। और बेटा का उम्र कितना था, x, इसमें भी 5 साल जुड़ जाएगा। अब यहीं से हम लोगों को रिलेशन मिल जाएगा, सी विल 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल टू लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो विमेन्स एज जो हो जाएगा, विमेन्स एज कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स सन्स एज, यही रिलेशन मिला है, सन्स एज का 4 टाइम्स, राइट। तो वीमेन का एज कितना है, वीमेन का एज है 7x + 5 और 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, सन का एज कितना है, 6। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करिए इससे भी और इससे, तो 4x + 20, x, x एक जगह रहेगा, 4x इधर चल गया, इसको यही रहने दीजिए, अब इधर लेकर आइए, तो यहाँ x इज इक्वल टू 15 अपॉन, तो 3 1 जा 3, 5 जा यहाँ कट गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 5। अब वैल्यू हमारा x का आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन। प्रेजेंट एजेस क्या है, प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर देखिए 7x है, सन कितना है, x है। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, प्रेजेंट एज ऑफ मदर बोलिए या वीमेन बोलिए, दोनों सेम है। कितना है, 7x, ये वाला। तो 7 इंटू 5 कर देते हैं, x का वैल्यू जो आया है 35 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन वो है x, x मीन्स 5 ईयर्स। अब देखिए, कैसे हम लोग जानें कि आंसर सही है कि गलत है, तो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, वीमेन इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। वीमेन जो होगी वो 7 गुना 7 टाइम्स अपने सन के एज की होगी। देखिए वीमेन कितना है 35 और सन कितना है 5, तो 5 7 35 हुआ ना, 7 टाइम्स, इसलिए हमारा आंसर ये करेक्ट है।
ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए विमेन्स सन इज 2 years ओल्डर देन हर डॉटर। विमेन का जो बेटा है वो 2 साल बड़ा है उसकी बेटी से। देखिए रिलेशन वीमेन का और उसके सन का नहीं दिया हुआ है अभी, वीमेन का और उसकी डॉटर के साथ नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है वीमेन का जो बेटा है सन, वो 2 साल बड़ा है उसकी बेटी से, यानी सन और डॉटर का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन। तो अब यहाँ हर किसके लिए लगा है, डॉटर के लिए नहीं लगा, वीमेन के लिए। वीमेन का जो भी उम्र है वो 3 times है, 3 गुना है। इससे 3 गुना है उनके बच्चों का उम्र का जोड़ का जो आंसर आएगा उससे। ठीक है, वो धीरे धीरे करेंगे, हम लोग समझ में आ जाएगा। फिर आफ्टर 5 years शी विल बी 47 years ओल्ड। 5 साल बाद वो 47 years ओल्ड की हो जाएगी। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का प्रेजेंट एज जानना है, तो पहले प्रेजेंट एज अभी कितना हो रहा है ये देखना है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि 5 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है, बस रिलेशन उसके सन का और उसकी बेटी का दिया हुआ है। तो ऐसे कर सकते हो आप, सन इज 2 years ओल्डर देन हर डॉटर। सन 2 साल बड़ा है डॉटर से, तो ऐसे करिए आप, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ सन। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, जो मानते हैं उसको लेट लिख दिया करिए। तो सन का कितना एज होगा, 2 साल बड़ा है वो, तो x+2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हर एज इज 3 times सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो वीमेन्स का एज जो है, वीमेन्स एज, प्रेजेंट लिख सकते हो, ये प्रेजेंट लिख देते हैं, यानी मौजूदा हालात में अभी वीमेन्स का एज कितना हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो भी है, ये चिल्ड्रन है, दोनों का जोड़ कर देते हैं, ये बेटी का और ये बेटा का, इन दोनों के सम का 3 times है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 into 2x+2, इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, 6x+6। ठीक है, अब हम लोग को प्रेजेंट एज मिल गया है, लेकिन 5 साल बाद वीमेन का उम्र कितना हो जा रहा है, 47। तो लिखिए आफ्टर 5 years। ठीक है, एज ऑफ वीमेन कितना हो जाएगा, एज ऑफ वीमेन हो जाएगा, वीमेन का एज तो ये प्रेजेंटली है, तो 5 साल बाद इसमें 5 साल जुड़ेगा कि नहीं, इतना ईयर्स हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट अच्छे तरीके से करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 6x+11 years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ऑफ वीमेन जो भी है, एज ऑफ वीमेन, इससे इक्वेशन बनेगा, ये दिया हुआ 47 years। ठीक है, अब एज ऑफ वीमेन हम लोग एक्स के टर्म में ये है दिया हुआ हम लोगों का, जो कैलकुलेट किया है, ये 47 के बराबर हो जाएगा। बस क्या करिए, 11 को इधर रखिए तो -11 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36, और x इज इक्वल टू 36/6, 36, x हमारा 6 आ गया, x का वैल्यू निकल गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रन, तो डॉटर का भी निकालेंगे और सन का भी निकालेंगे प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहां मैं बना दे रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का कितना दिया हुआ है, तो x+2, यानी 6+2 दैट इज 8 years। और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर का कितना है, x, यही ना माने हम लोग, x का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 years हो जाएगा। इन दिस वे ये कंप्लीट। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है,
द कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स, 3 चेयर का दाम, ठीक है, एंड 2 आइडेंटिकल टेबल्स, और 2 टेबल्स का दाम, दोनों मिलाकर दिया हुआ है 2140। इतना समझ में आया? इफ चेयर कॉस्ट, चेयर का दाम कितना है? 120 लेस देन द टेबल। चेयर और टेबल के दाम का रिलेशन दिया हुआ है। अगर टेबल का दाम x में मानूं तो चेयर का दाम कितना हो जाएगा? x माइनस 120, क्योंकि यहाँ लेस बोल रहा है। फाइंड द प्राइस ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। तो ये दोनों फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट करेंगे, ठीक है, चेयर का दाम कितना है और टेबल का दाम कितना है। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी ₹X, अगर मान लिए, अब बताइए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना हो जाएगा? चेयर विल बी, तो x में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा, राइट, क्योंकि यहाँ बोला है लेस देन। चेयर का कॉस्ट 120 रुपया कम है टेबल से, ठीक है, 120 रुपया कम है टेबल से, टेबल का दाम ये, तो ये 120 रुपया कम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स, चेयर्स आइडेंटिकल है मतलब सेम है, और 2 आइडेंटिकल टेबल्स, वो कितना है? 2140। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, वो दोनों मिलाकर कितना है? तो वो है 2140। अब कॉस्ट ऑफ 3 चेयर, एक चेयर का दाम बताइए। हालांकि ये x के टर्म में है, लेकिन कीमत तो है यही, x माइनस 120। इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 चेयर्स का कीमत वो पूछ रहा है। और कॉस्ट ऑफ 2 टेबल कितना है? कॉस्ट ऑफ 2 टेबल है, एक टेबल का दाम x है, 2 टेबल का दाम होगा 2 मल्टीप्लाई बाई x, और टोटल कितना है? 2140। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3x हो गया माइनस 360 प्लस 2x इज इक्वल टू 2140। 3x प्लस 2x हाउ मच? 5x। साथ ही साथ क्या करिए आप, ये 360 है, उधर भेजिए तो प्लस 360 हो जाएगा, राइट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 200 और 300 500, यानी 2500 हो जाएगा। एक सही रहे, और 5 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन जाएगा। देखिए 5 1 जा, 5 5 जा, और 0 2 0 तो 2 0 लगा दीजिए। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 500। अभी x का वैल्यू आया हमारे पास, क्या निकालना? फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल। तो प्राइस बोलिए या कॉस्ट बोलिए, बात बराबर हो गया। प्राइस ऑफ चेयर, प्राइस ऑफ टेबल। तो देखिए प्राइस ऑफ टेबल क्या माने थे हम लोग? x, लिख देते x, x ही तो हमारा कितना है? 500। तो प्राइस ऑफ टेबल मिल चुका है। प्राइस ऑफ चेयर कितना है? तो x में से 120 माइनस हो रही है ना, x मतलब 500, 500 में से 120, दैट इज 380 रुपीज आ रहा है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए बैग ऑफ राइस, राइस का एक बैग है, वेज 20 kg मोर, 20 kg ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो मोर देन 1 ऑफ शुगर, शुगर का बैग से, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को ना ही राइस का एक्चुअल वेट दिया हुआ है, ना ही शुगर का एक्चुअल वेट दिया हुआ है बैग, शुगर बैग का, ठीक है। लेकिन बस एक रिलेशन बोला है कि अगर शुगर का x होगा वेट ऑफ बैग, तो राइस का कितना होगा? उससे 20 ज्यादा होगा। ये हम लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 50 kg ऑफ शुगर इज एडेड टू द सेकेंड बैग, सेकेंड बैग कौन है? शुगर एक्चुअली। तो इसमें 50 kg शुगर ज्यादा इसमें जोड़ दिया अगर, तो इट्स वेट बिकम ट्वाइस दैट ऑफ द प्राइस ऑफ बैग। तो उसका वजन हो जाएगा, इसका वजन, तो शुगर का बैग का वजन जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, राइस के बैग से। फाइंड द वेट ऑफ द बैग ऑफ राइस, वेट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले
कुछ किसी का वेट ही तो नहीं दिया हुआ है, तो लेट वेट ऑफ शुगर बैग बी x kg मान लेता हूं, ठीक है। तो राइस बैग का वेट कितना हो जाएगा रिलेशन के हिसाब से, वेट ऑफ राइस विल बी x प्लस 20 kg हो जाएगा। देखिए यहाँ रिलेशन दिया हुआ ना, 20 kg मोर, मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा में जोड़ देते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ 50 kg ऑफ शुगर इज एडेड टू द सेकंड बैग है शुगर का बैग, एक राइस का बैग है और एक शुगर का बैग है, ठीक है। तो शुगर का बैग में और 50 kg जोड़ दिया जा रहा है ना। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, इफ, या लिख दीजिए व्हेन 50 kg एडेड टू शुगर बैग, then weight of sugar bag will be, शुगर बैग कितना है, ये है x, x में 50 kg शुगर और जोड़ दिए, तो अब x प्लस 50 kg हो गया, ठीक है। इट्स वेट बिकम ट्वाइस देन दैट ऑफ द बैग, तो उसका बैग ऑफ राइस, तो शुगर का बैग का जो वेट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, किससे, तो राइस के वेट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट ऑफ शुगर बैग, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा वेट ऑफ राइस बैग, ठीक है। तो वेट ऑफ शुगर बैग कितना हो गया, अब x प्लस 50 हो गया। देखिए यहाँ बढ़ाने के बाद ये बढ़ाया जा रहा है, तब ऐसा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू वेट ऑफ राइस बैग कितना हम लोग माने थे, x प्लस 20, तो क्योंकि दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। x प्लस 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई से कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 20 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 40, ठीक है। अब एक काम करिए, 50 यही रहने दीजिए, 40 को इधर लेकर आइए, माइनस 40 हो जाएगा, 2x यही रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x नेगेटिव हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। तो 50 में से 40 घटाइएगा तो 10 आएगा, और 2x में x घटा देंगे तो कितना आएगा, ओनली x आएगा। मतलब 10 बराबर x या x बराबर 10। तो यहाँ x का वैल्यू आया हमारे पास, x का वैल्यू आया। हम लोगों को क्या x का वैल्यू फाइंड करना था, नहीं, फाइंड द वेट ऑफ द बैग ऑफ राइस। वेट, राइस का बैग का वेट कितना है, देखिए x प्लस कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो वेट ऑफ राइस बैग x plus 20, that is 10 plus 20, it means 30 kg is our answer। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और तो कुछ अलग है। देखिए, राकेश रीड्स 2/9 ऑफ अ बुक ऑन फ्राइडे, वो एक किताब है, ठीक है, जिसे राकेश पढ़ता है 2/9 ऑफ अ बुक ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को इतना पढ़ता है, फिर सैटरडे को 1/3 पढ़ता है उसका, ठीक है, और द रिमेनिंग 160 पेजेस ऑन संडे, और 160 पेजेस जो बच गया वो संडे को पढ़ता है। मतलब फ्राइडे पढ़ता है, सैटरडे पढ़ता है, संडे पढ़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिया हुआ है, वही निकालने बोला गया है। हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल, तो कैसे निकालेंगे जब पेजेस दिया ही हुआ नहीं है कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मानना होगा। तो लेट नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी एक्स मान लिया जाता है, चलिए, ठीक है। तो अब फ्राइडे को कितना रीड कर रहा है, तो राकेश रीड्स ऑन फ्राइडे, इसको हम लिखते हैं थोड़ा देर में,
पहले कुछ और लिख लेते हैं। नेक्स्ट डे का, राकेश रीड्स ऑन सैटरडे, सैट लिख देता हूँ, और राकेश रीड्स ऑन संडे। अब देखिए फ्राइडे को कितना पढ़ रहा है, तो 2/9, तो 2/9 किसका, 2/9 ऑफ टोटल पेजेस का, यानी एक्स, है ना। इसको सॉल्व करिए, 2/9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इट मीन्स 2x/9 पढ़ रहा है। उसी तरह सैटरडे को कितना पढ़ रहा है, 1/3 ऑफ एक्स, इट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी 1 इंटू एक्स कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गई x/3। और फिर संडे को तो टोटल पूरा पूरा नंबर दिया हुआ ये, तो 3 चीज हमारे पास आया है, 160 x/3 एंड ये, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो पढ़ा होगा वो x है, तो ऐसे मैं लिख रहा हूं, टोटल शॉर्ट में नंबर ऑफ पेजेस, ये कितना आ गया, x होगा टोटल, रिलेट किए हम लोग। अब बताइए सैटरडे को पढ़ रहा होगा, संडे को पढ़ रहा है, फ्राइडे को पहले पढ़ा, संडे को, सैटरडे और संडे दोनों तीनों को जोड़ देंगे, तो 2x ये पढ़ा फ्राइडे को, x/3 ये पढ़ा सैटरडे को, और 160 ये कब पढ़ा, संडे को, सब मिलाकर x हो गया। तब क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर का, 9 का, 3 का, 1 का, एलसीएम आएगा हमारा 9 आएगा, 9 इज और एलसीएम। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर लिखते हैं, मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं, 9 कितने बार में गया था, 1 बार, प्लस x इंटू 3 कितने बार में 9 से गया, तो 3 बार में, प्लस 160 इंटू 9 बार इज इक्वल टू x, तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x, प्लस ये 3 है 3x, प्लस 160 इंटू 9 1440। साथ ही ये 9 जो डिवीजन में था ये इसके साथ चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो 9x हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 5x प्लस 140 इज इक्वल टू 9x। 140 यही रहने दीजिए, 5x को इक्वल टू के उधर भेज दीजिए, आ गया, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो 140 इज इक्वल टू 4x। अब क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, सॉरी मैं गलत लिख दिया, 1440 होगा, ठीक है। एक मिस्टेक बहुत भारी पड़ता है, याद रखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4 3 जा 12, 2 बजिए, 4 6 जा 24 0, इट मीन्स x का वैल्यू आया हमारा 360, यानी नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है 360, टोटल पेजेस बुक में कितना है जो x का वैल्यू। क्वेश्चन 12 का 1 देखिए क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म, एक रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है ना, तो इसका पेरीमीटर इतना 400 दिया हुआ और लेंथ दिया 120, देखिए 120 तो लेंथ पता है ना, फाइंड इज ब्रेथ, ब्रेथ ही नहीं दिया हुआ है, और पूरा पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोग तो जानते ही होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इसमें से पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, तो जो चीज दिया हुआ रहता है पहले वो लिख लीजिए, पेरीमीटर कितना है 400 मीटर, फिर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ 120 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर याद आपको नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ 400, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये याद रखिए, इसे भूलना नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, लेंथ को एल भी मान सकते हैं, है ना, लेट ब्रेथ भी बी, लेट ब्रेथ
बी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेंथ दिया होगा 120, ब्रेथ कुछ नहीं दिया हुआ, एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल टू 400। देखिए क्या होगा, 120 प्लस बी यहीं रहने दीजिए। ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चल जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 0 0, तो 120 प्लस बी इज इक्वल टू 200। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 120 को माइनस में इधर ले जाते हैं, क्योंकि प्लस था तो माइनस। तो बी कितना आया, 80 मीटर। ये बी क्या है, बी ही तो ब्रेथ है। इन दिस वे ब्रेथ निकल गया हम लोगों का। क्वेश्चन 2 भी उसी तरह है। देखिए इसमें क्या हो रहा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 44 पेरीमीटर दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द टू एडजेसेंट साइड इज 1.8 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर। मतलब अगर हम लोग एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, पहले तो पेरीमीटर दिया हुआ है पूरा लेंथ का, बाउंड्री का लेंथ दिया हुआ है। अब एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, अगल बगल। मान लीजिए ये इसका अगल बगल ये दोनों हुआ, है ना। तो उसमें से वन ऑफ द टू एडजेसेंट साइड इज 1.2 सेंटीमीटर लॉन्गर। इनमें से कोई एक 1.2 नहीं है, 1.8 है, 1.8 सेंटीमीटर लंबा है दूसरे से, ठीक है। तो अगर ये x है, इसको 1.8 या x प्लस 1.8 मान लेंगे, क्योंकि लेंथ लंबा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ बी x सेंटीमीटर मानते हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ विल बी x प्लस 1.8, क्योंकि 1.8 ज्यादा है यहाँ, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया हो तो पेरीमीटर से इक्वेट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता ही है, पिछले क्वेश्चन में जस्ट किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इक्वल टू 44। अब देखिए 2 यहीं रहने दीजिए, लेंथ कितना है हमारा x, और ब्रेथ कितना है, सॉरी लेंथ है x प्लस 1.8 और ब्रेथ कितना है x। देखिए इन दोनों को जोड़ दिए, 2 दिया हुआ था, x के टर्म में दिया, x के टर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 मल्टीप्लीकेशन में एक काम करेंगे हम लोग, तो डिवीजन में करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 1.8 इज इक्वल टू कितना आया, 22। 2x को यही रहने दीजिए। अब 1.1 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20.2 आया। तो अब x का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 में 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन मतलब डिवीजन में आया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लग गया। अब 2 से काटिए, 2 1 बार में, 0 बार में, 1 बार में, और 2 1 बार में, 0 बार में, ठीक है। x का वैल्यू आ रहा है 101/10। अब इसको पॉइंट में लिखिएगा तो इस तरह लिखाएगा, क्योंकि 10 है, एक जीरो है, तो लास्ट से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाइए यहाँ। तो x का वैल्यू निकला है, लेकिन पूछ रहा क्या, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द साइड, साइड का लेंथ क्या है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, स्पेस कम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेथ निकालता हूँ। ब्रेथ कितना है, x है, कितना दिया हुआ है, अभी वैल्यू निकाले, इतना सेंटीमीटर हो गया। और लेंथ देखिएगा, लेंथ कितना है, x प्लस 1.8 यानी 10.1 प्लस 1.8, इट मीन्स 11.9 सेंटीमीटर, ये लेंथ निकल गया, ठीक है। और ब्रेथ हमारा 10.1 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज